हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हम लोगों का सेट 3 है। इसमें मैंने सामान्य ज्ञान सार संग्रह का लगभग 100-120 क्वेश्चन लिया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान सार संग्रह का क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो थे महायान धर्म के अनुयायी। सम्राट अशोक महायान धर्म के अनुयायी थे। आर्य शब्द, दूसरा क्वेश्चन, आर्य शब्द सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आर्य शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम। तीसरा क्वेश्चन है कि नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। कांस्य मूर्ति, नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग किसकी उपासना करते थे? हड़प्पा के लोग किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी, प्रकृति देवी की और स्वास्तिक चिन्ह की। किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की, प्रकृति देवी की और स्वास्तिक चिन्ह की। अगला क्वेश्चन है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का था? जूनागढ़ अभिलेख जो था किस शासक का था? तो रुद्रदामन का था। जूनागढ़ अभिलेख जो है किस शासक का था? रुद्रदामन का था जूनागढ़ अभिलेख। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? चोल वंश के राजा ने बनवाया था तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम किनके शासनकाल में प्रसिद्ध था? महाबलीपुरम किनके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो पल्लव के शासनकाल में प्रसिद्ध था। पल्लव वंश के शासनकाल में महाबलीपुरम प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक स्वयं को खलीफा मानता था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक स्वयं को खलीफा मानता था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा मानता था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में ख्वाजा नामक पद किस सुल्तान ने स्थापित किया था? दिल्ली सल्तनत में ख्वाजा नामक पद किस सुल्तान ने स्थापित किया था? तो बलबन ने किया था। ख्वाजा नामक पद किस सुल्तान ने स्थापित किया था? ख्वाजा पद बलबन ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 नंबर। महात्मा गांधी ने कौन सा किसान सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले आरंभ किया? महात्मा गांधी ने कौन सा किसान सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ किया था? तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टर्न। लॉर्ड पामस्टर्न जो थे 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टर्न। अगला क्वेश्चन है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह भारतीय और स्वतंत्रता युद्ध के लेखक कौन है? 1857 का विद्रोह ये पुस्तक है और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक कौन है? तो 1857 का विद्रोह के लेखक है अशोक मेहता और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक है सावरकर, बीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल प्रकथन में क्या तथ्य जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या संविधान में कौन सा तथ्य जोड़ा गया? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे के निर्णय में यह व्यवस्था दी कि संविधान में प्रदत्त प्रस्तावना के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता? तो वो दिया गया केशवानंद भारती 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे के निर्णय में व्यवस्था की गई कि संविधान में प्रदत्त प्रस्तावना के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा? जैसा संविधान
बना दिया गया है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये किस वाद में किया गया? तो केशवानंद भारतीवाद में 1973 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी तो लगभग भारत के संविधान में, ये पुराना है, भारत के संविधान में लगभग 445 या उससे ऊपर है। भारत के संविधान में अभी कुल 445 या उससे ऊपर अनुच्छेद हैं। भारतीय 42वें संविधान संशोधन के पश्चात संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करता है राज्यों का संघ के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस परिच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है? किस अनुच्छेद या परिच्छेद के द्वारा? तो ये है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, बेरूत किस देश की राजधानी है? तो बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है। बेरूत लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? तो ये है अफगानिस्तान में। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट किस देश में स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग भारत का क्षेत्रफल है? विश्व के क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल का भाग कितने प्रतिशत है? तो 2.42%। भारत का भाग जो है 2.42% है। और जनसंख्या जो है पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है भारत की जनसंख्या? तो लगभग 17%। भारत की जनसंख्या 17%। अगला क्वेश्चन है, कोचीन बंदरगाह भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? कोचीन बंदरगाह भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? कोचीन बंदरगाह तो ये पश्चिमी समुद्री तट पर कोचीन बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नाहवा सेवा बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो नाहवा सेवा बंदरगाह जो है भारत के महाराष्ट्र में है। नाहवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है नाहवा सेवा बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप में स्थित है मोना लोआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। कर्नाटक में चंदन लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से पेज नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने डाक व्यवस्था की प्रारंभ की? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने डाक व्यवस्था की प्रारंभ की? डाक व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी वाला नहीं है, सल्तनत काल वाला है। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने डाक व्यवस्था की प्रारंभ की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था की प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट 26 दिसंबर 1932 किन किन के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? पूना पैक्ट 26 दिसंबर 1932 किन किन के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच। जैसे पूछता है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को। अब पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा 1909 अधिनियम के द्वारा
मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी और तथा उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उदारवादी और उग्रवादी दल पृथक हो गए। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल का विभाजन। यहाँ पे बंगाल का विभाजन से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और बंगाल के विभाजन के समय गवर्नर कौन थे? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के पश्चात संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है तथा इसके किसी भी प्रारूप को प्रयोग में लाने को प्रतिबंधित करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रदान करते हैं? संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रदान करते हैं? सामाजिक समानता। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 सामाजिक समानता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति और तथा मंत्रिमंडल का वर्तमान संबंध किसके प्रावधानों से नियंत्रित होता है? भारत के राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल का वर्तमान संबंध किसके प्रावधानों से नियंत्रित होता है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों से। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में आंतरिक अशांति एवं सुरक्षा की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 51 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में आंतरिक अशांति एवं सुरक्षा की बात कही गई है? अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है? तो वर्ष 1921 को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है, वर्ष 1921 को। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? तो वैल्यू एंड कैपिटल जो है हिक्स की रचना है। वैल्यू एंड कैपिटल हिक्स की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ बताइए। अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन का अर्थ बताइए। तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य का घटना अवमूल्यन कहलाता है। जैसे डॉलर है, डॉलर की तुलना में एक डॉलर जो है 75 रुपये का मिलता है, तो अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि स्कॉर्पियो कारों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? स्कॉर्पियो कारों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? तो महिंद्रा लिमिटेड करती है स्कॉर्पियो कारों के निर्माण। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अनुसूची 7 में 3 सूची का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नाफेड जो है राष्ट्रीय स्तर पर किन संस्थानों का शीर्ष संगठन है? नाफेड कृषि विपणन एवं सहकारिता संस्थानों का, कृषि विपणन एवं सहकारिता संस्थानों का। अगला क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया है, कट गया है, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अगला देखिए, अगला पेज में लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को।
लाइफ्स गुड उपभोक्ता उत्पाद करने वाली किस कंपनी की टैगलाइन है? एलजी कंपनी की। लाइफ्स गुड उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली किस कंपनी की टैगलाइन है? तो एलजी कंपनी की टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन, मोती रासायनिक रूप से बना होता है। मोती जो है रासायनिक रूप से किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है मोती। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम किस रोग का परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमिन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3 × 10H2O। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तांबा, जास्ता और निकेल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर तांबा, जास्ता और निकेल का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो है वो CPU होता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? तो वो CPU होता है। अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल्य वेग अनुक्रमानुपाती होता है √T के। अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल्य वेग अनुक्रमानुपाती होता है √T के। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, कंपन तल तथा ध्रुवण के बीच कितना कोण होता है? 90 डिग्री। कंपन तल तथा ध्रुवण के बीच कितना कोण होता है? 90 डिग्री। प्रोड्यूसर गैस ईंधन में कौन कौन सी गैस होती है? प्रोड्यूसर गैस ईंधन में कौन कौन सी गैस होती है? तो ये होती है CO2, N2 और H2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तीनों होता है। अगला देखिए, पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका पेरिस्कोप का। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा 4 गुनी हो जाने से तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? तो 16 गुनी हो जाएगी। किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा 4 गुनी हो जाने से H = होता है I²RT। तो ये I को अगर स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 यानी 16 गुनी हो जाएगा। ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए DC धारा का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव अंतरिक्ष यान कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव अंतरिक्ष यान जो है ईगल था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति पढ़े होंगे, दूसरा व्यक्ति। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो है वो कौन है? तो ईगल है। अगला क्वेश्चन है, अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होता है? तो अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम होता है। अगला क्वेश्चन, लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता किसे कहा जाता है? तो जो चारों टेनिस प्रतियोगिता होता है, जैसे लॉन टेनिस में चारों टेनिस प्रतियोगिता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रांस ओपन, US ओपन, अंतिम वाला है विंबलडन ओपन। तो चारों जब एक ही वर्ष में एक व्यक्ति जब चारों ओपन जीत जाता है तो उसको बोला जाता है कि ग्रैंड स्लैम विजेता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाफ नेल्सन पद किस खेल से संबंधित है? तो ये हाफ नेल्सन पद जो है क्रिकेट से संबंधित है, हाफ नेल्सन पद। अगला क्वेश्चन है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का बुल फाइटिंग। विश्व शतरंज की प्रशासनिक संस्था है? तो FIDE जो है विश्व संघ की प्रशासनिक संस्था है, FIDE विश्व संघ की। ऐसे FIDE शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से पूछा जाता है। FIDE का फुल फॉर्म क्या होता है? FIDE वर्ल्ड चेस फेडरेशन। FIDE का फुल फॉर्म वर्ल्ड चेस फेडरेशन, FIDE। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स कप फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए कि अमृतसर नगर बसाने के लिए स्थान अकबर बादशाह ने किसे दिया था। अमृतसर नगर बसाने के लिए अकबर बादशाह ने स्थान दिया था, वो किसे दिया था, तो गुरु रामदास को दिया था। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह की खोज करने वाले रोबोट स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था, तो मैगेलान था, मैगेलान। शुक्र ग्रह की खोज करने वाले रोबोट स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था, मैगेलान था। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराना से है, तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध जो है बनारस घराना से है, उत्तर प्रदेश बनारस घराना से। अमौसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, अमौसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है अमौसी हवाई अड्डा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो जिला गाजियाबाद है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गाजियाबाद है। अगला क्वेश्चन जो है सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में है, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो कौन सा है, सारस, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस। अगला क्वेश्चन देखिए बिहार राज्य के पटना में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है, बिहार राज्य के पटना में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ था, तो बांकीपुर पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ था, तो बांकीपुर पटना में हुआ था, बांकीपुर पटना में। अगला क्वेश्चन है बिहार का जिला जिसने वर्ष 2012 में प्याज के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये नालंदा जिला ने वर्ष 2012 में विश्व रिकॉर्ड बनाया था प्रति हेक्टेयर उत्पादन में। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर बिहार है, बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र उत्तरी बिहार है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। अब देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ चुके थे, इसके आगे डीजल इंजन में ज्वलन कैसे उत्पन्न किया जाता है, डीजल इंजन में ज्वलन कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो संपीड़न से उत्पन्न किया जाता है ज्वलन। डीजल इंजन में ज्वलन जो है कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो संपीड़न से ज्वलन उत्पन्न किया जाता है, संपीड़न से। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार उनके किस कार्य के लिए दिया गया था, तो तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना के लिए, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना के लिए एस चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे, विल्हेम रोजन थे, विल्हेम रोजन। अगला क्वेश्चन है एंटी पोलियो वैक्सीन में किस वैज्ञानिक का नाम अग्रणी है, पोलियो वैक्सीन में जोनास साल्क, पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क। और भारत में प्रथम सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, भारत में प्रथम सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, नागपट्टनम तमिलनाडु में प्रथम सीएनजी स्टेशन, नागपट्टनम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय त्रिज्याओं को किसमें मापा जाता है, तो नाभिकीय त्रिज्याओं को मापा जाता है फर्मी में, नाभिकीय त्रिज्याओं को किसमें मापा जाता है, फर्मी में। कागजों के बंडलों की संख्या का मात्रक क्या है, कागजों के बंडलों की संख्या का मात्रक जो है वो बेल है, कागजों के बंडल की संख्या का मात्रक बेल। अगला क्वेश्चन है गोनियोमीटर यंत्र से मापा जाता है, गोनियोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है, क्रिस्टल का कोण, क्रिस्टल का कोण। गोनियोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है, क्रिस्टल का कोण मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए
कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, हम लोग पढ़ चुके हैं रोवर्स कप फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1848 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट किसने स्थापित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला में। एशिया का प्रथम EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? तो कांडला में स्थापित किया गया था प्रथम EPZ। अगला क्वेश्चन है, EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? कांडला में स्थापित किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ के नाम से प्रसिद्ध है कहाँ दिया? तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? सारनाथ में। इतना जोड़ के क्वेश्चन घुमाया है, जो टर्निंग ऑफ द व्हील लॉ, ये इतना सारा जो सेंटेंस जोड़ा है, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब तब्दीली लाने की कोशिश की है। बस क्वेश्चन वही है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपात स्थिति लगी एवं नए चुनाव हुए तथा जनता पार्टी विजय हुई? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपात स्थिति लगी थी इंदिरा गांधी के समय में, इमरजेंसी वाला जो है, और जनता पार्टी विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन, सुबह ए आज़ादी नामक कविता का रचयिता कौन है? तो सुबह ए आज़ादी नामक कविता का रचयिता है फैज अहमद फैज। सुबह ए आज़ादी फैज अहमद फैज। दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अगला देखिए, टिस्को संयंत्र झारखंड राज्य के किस स्थान पर कार्यरत है? तो टिस्को संयंत्र जो है वो जमशेदपुर में है। टिस्को संयंत्र कहाँ पे है? जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन झारखंड राज्य के किस स्थान पर स्थित है? तो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन जो है वो धनबाद में है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ प्रस्तावित है? झारखंड राज्य की उपराजधानी जो है वो कहाँ प्रस्तावित है? तो वो प्रस्तावित है दुमका में। झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस जिले में तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है? तो दुमका जिले में। जो उपराजधानी है वहीं पे दुमका जिले में तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कहाँ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में है भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद। शायद क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है, लेकिन कंफर्म कीजिएगा आप लोग। भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? भोपाल राज्य में। भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल में है। मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदौर में है। मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र इंदौर में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम खुली जेल मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित है? प्रथम खुली जेल जो है वो होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात नगरी भिलाई किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस्पात नगरी भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क विश्वविद्यालय भारत के किस स्थान पर परिचालित हो रहा है? सार्क विश्वविद्यालय भारत के किस स्थान पर परिचालित हो रहा है? नई दिल्ली। सार्क विश्वविद्यालय नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कोलार गोल्ड माइंस किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। सोने की खान कोलार गोल्ड माइंस कर्नाटक में स्थित है। ये सोने की खान बोला जाता है कोलार को। तो सोना का खान जो है ये आपका कोलार में है। कोलार कहाँ है? कर्नाटक में है। कोलार जो है वो कर्नाटक में है।